1 मई से यूएई आधिकारिक तौर पर ओपेक और ओपेक प्लस से बाहर हो रहा है। इसके साथ ही दशकों पुरानी साझा तेल नीति खत्म हो जाएगी। इस फैसले का सीधा असर ग्लोबल इकोनॉमी और इंटरनेशनल सप्लाई चेन पर दिखना तय है। ओपेक और ओपेक प्लस देश दुनिया के 50% से ज्यादा तेल प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं। इस कार्टेल के पास ग्लोबल सप्लाई और तेल की कीमतें तय करने की डायरेक्ट पावर है। जब ये देश सप्लाई घटाते हैं तो मार्केट में कीमतें बढ़ती हैं और सप्लाई बढ़ाने पर कीमतें गिर जाती हैं। इस सप्लाई चेन में यूएई का हिस्सा बहुत बड़ा है। यूएई हर दिन लगभग 3.5 मिलियन बैरल तेल निकालता है। ये ओपेक के कुल प्रोडक्शन का 10 से 12% हिस्सा है। इस प्रोडक्शन कैपेसिटी के कारण यूएई सऊदी अरब और इराक के बाद टॉप प्रोड्यूसर्स में गिना जाता है। विवाद की मुख्य वजह प्रोडक्शन लिमिट है। यूएई के पास हर दिन 1.5 मिलियन बैरल एक्स्ट्रा तेल निकालने की क्षमता मौजूद है, लेकिन ओपेक का कोटा सिस्टम इस एक्स्ट्रा क्षमता के इस्तेमाल पर रोक लगाता है। इस नियम के कारण यूएई अपना अतिरिक्त तेल निकालकर ग्लोबल मार्केट में नहीं बेच सकता। ये रोक सऊदी अरब और यूएई के बीच सीधे आर्थिक टकराव का कारण बन गई है। सऊदी अरब तेल की सप्लाई को कम रखना चाहता है ताकि इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें ज्यादा रहें। इसके विपरीत यूएई अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करके मैक्सिमम वॉल्यूम बेचना और अपना मार्केट शेयर बढ़ाना चाहता है। आर्थिक कारणों के अलावा रीजनल राजनीति भी इस फैसले को ड्राइव कर रही हैं। यमन में अलगाववादी गुटों को यूएई के समर्थन के कारण सऊदी अरब के साथ उसके संबंध खराब हुए हैं। इसके साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास सप्लाई चेन रिस्क को देखते हुए यूएई अपनी तेल नीति पर पूरा और स्वतंत्र कंट्रोल चाहता है। इस स्वतंत्रता के पीछे यूएई का लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्लान है। यूएई अपनी इकोनॉमी को सिर्फ तेल पर निर्भर नहीं रखना चाहता। रिन्यूएबल एनर्जी, फाइनेंस और लॉजिस्टिक्स सेक्टर को डेवलप करने के लिए उसे बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। ये फंड जनरेट करने के लिए यूएई को शॉर्ट टर्म में ज्यादा तेल बेचना होगा और ओपेक का सिस्टम इसे सीधे तौर पर रोक रहा था। यूएई का एग्जिट कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है। ये ओपेक कार्टेल के लगातार टूटते स्ट्रक्चर का नतीजा है। इससे पहले 2018 में कतर और 2023 में अंगोला इस ग्रुप से बाहर हो चुके हैं। 1 मई का एक कदम साबित करता है कि छोटे देश अब सऊदी अरब का डोमिनेंस और उसकी नीतियां मानने को तैयार नहीं हैं। यूएई के बाहर होने से ओपेक को एक हाई क्वालिटी प्रोड्यूसर का नुकसान हो रहा है। यूएई बहुत कम लागत और कम कार्बन इंटेंसिटी के साथ तेल निकालता है। उसकी एक्स्ट्रा कैपेसिटी ओपेक के लिए एक जरूरी इमरजेंसी रिजर्व का काम करती थी। इसके खत्म होने से ग्लोबल मार्केट को कंट्रोल करने की ओपेक की ताकत कम हो जाएगी। इस शिफ्ट का सीधा असर ग्लोबल तेल कीमतों की दिशा पर पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में मार्केट अनिश्चितता के कारण कीमतें $100 के आसपास रह सकती हैं। मीडियम टर्म में यूएई के ओवर प्रोडक्शन से सप्लाई बढ़ेगी और कीमतें नीचे आ सकती हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में ओपेक के स्टेबलाइजेशन कंट्रोल के बिना मार्केट में हाई वोलेटिलिटी रहेगी। इस ग्लोबल बदलाव का सीधा इम्पैक्ट भारत की इकोनॉमी पर आना तय है। भारत अपने कच्चे तेल की कुल जरूरत का 85% हिस्सा इंपोर्ट करता है। इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाई या कीमत का कोई भी उतार चढ़ाव सीधे तौर पर भारत के इंपोर्ट बिल को बदल देता है। भारत के लिए इस नई स्थिति के 2 स्पष्ट परिणाम होंगे। पॉजिटिव साइड पर कार्टेल का कंट्रोल कम होने से भारत की बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी और वह इंडिपेंडेंट देशों के साथ सस्ते बायलैटरल डील कर सकेगा। नेगेटिव साइड पर मार्केट में अचानक प्राइस वॉलेटिलिटी बढ़ने से भारत में सीधा इन्फ्लेशन और करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ने का रिस्क रहेगा। यूएई का यह कदम ग्लोबल एनर्जी मार्केट के बेसिक स्ट्रक्चर को बदल रहा है। ओपेक का पारंपरिक कंट्रोल कमजोर हो रहा है और ओपन मार्केट कंपटीशन बढ़ रहा है। यह मुख्य सवाल यह है कि क्या यूएई का एग्जिट ग्लोबल ऑयल ट्रेड को पूरी तरह से कार्टेल फ्री और कॉम्पिटिटिव मार्केट में बदल देगा? इस सवाल का जवाब आने वाले समय में ग्लोबल इकोनॉमी की दिशा तय करेगा।